मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना समय आपका बचा हुआ एग्जाम के क्या करना है जी, आपको स्टडी में 100% झोंक देना है मेरे सुकून। तो आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज आपका 8.1 शुरू किया था मेरे सुकून, ठीक है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 8 नंबर प्रश्न तक मैं हल कर चुका था मेरे सुकून। आज की क्लास में हम 9 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं जी। आज की क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। आपका 9 नंबर, 10 नंबर और 11th नंबर 3 प्रश्न है जी, तीनों को हल कर दूंगा बिल्कुल आसानी तरीका से जी। आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा मेरे सुकून। आपको नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज 8.2 आपका प्रश्न को मैं हल करूंगा जी। तो बिल्कुल सीधा तरीके से ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा जी, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए बिल्कुल ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है जी, सबसे पहले आप एक त्रिभुज आपको बनाना है जिसका नाम देना है क्या जी, ए बी सी, ठीक है, जिसका कोण भी क्या है जी, समकोण है, ठीक है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए जी, तो आप एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम देना है आपको क्या जी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी देना आपको नाम, जिसका कोण क्या है जी, बी आपका क्या है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है जी। ए बी सी आपका एक त्रिभुज बनाया जिसमें बी आपका क्या है, आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है जी, ठीक है। यदि tan बराबर 1 बटा क्या है जी, √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए जी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा मेरे सुकून, आपको क्या करना है, आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया आपको tan a बराबर 1/√3 जी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये दोनों प्रश्न को क्या करना है जी, हल करना है जी, ठीक है। कैसे हल करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आपको दिया क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। दिया गया है, आपको दिया गया है tan a बराबर 1/√3 में आपका 3 जी। tan का फार्मूला होता है p/b जी, मतलब यहाँ पर आपका p का मान भी पता है, b का भी मान पता है जी, ठीक है। तो किसका मान है जी, तो आपका p का b का भी मान आपको पता है मेरे सुनो, ठीक है जी। ये आपको दिया गया था जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा जी, हमें h ज्ञात करना है। h जब हम ज्ञात कर लेंगे तो ये दोनों प्रश्नों को हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं मेरे सुनो। आपको p और b तो दिया गया था, लेकिन h अगर मालूम नहीं रहेगा तो साइन का फार्मूला क्या होता है जी, तो p/h, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब का तो मान आपको पता है, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है जी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कर्ण का मान निकालना होगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो यहाँ पर tan a है, मतलब a के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, ठीक है जी, चलना होगा। तो आपका ये क्या हो गया जी, आपका हो गया लंब जी, ठीक है। तो p का मान कितना है जी, 1 है, ठीक है। ये आपका b हो गया जी, b का मान कितना है, √3 जी, ठीक है। आपको h ज्ञात करना है जी, h ज्ञात करना है जी, ठीक है। क्या करना है, h ज्ञात हम कर पाएंगे तभी ये दोनों प्रश्न को मैं हल कर पाऊंगा मेरे शुरू, ठीक है जी। तो h ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहता है, बताइए क्या कहता है मेरे से सुनो। कहता है कि h का स्क्वायर बराबर में आपका p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर जी, ठीक है। उसी से आपको हम निकालने के लिए बताए थे कि h कैसे निकलेगा, p कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा जी, ठीक है। तो h निकालने के लिए h बराबर √, में p का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर जी, तो b का स्क्वायर। h बराबर p का मान क्या है जी, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। b का मान क्या है जी, √3, तो इसका √3 का स्क्वायर जी। h बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 जी। तो h बराबर √ आपका क्या हो गया, 1 और 3 4, मतलब h का मान आ गया आपका 2 जी, ठीक है। h का मान 2 आ गया मेरे सुकून, ठीक है जी। h का मान कितना आ गया, 2 आ गया मेरे सुकून, 2 आ गया ना, ठीक है। तो हमें b भी पता है, p भी पता है, h भी पता है जी। तो बिल्कुल आसानी से दोनों प्रश्न को मैं अब क्या करूँगा जी, हल कर लूँगा मेरे सुकून। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आप सबसे पहले साइन ए निकालिए
और कॉस ए निकालिए जी। ठीक है, साइन ए निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी आपका पी बटा एच होता है जी। तो ए के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा जी। ठीक है, तो ये आपका लंब, ये आपका आधार जी। ठीक है जी, तो पी का मान क्या है जी 1 है और एच का मान 2 है जी। ठीक है, साइन ए निकल गया। अब हमें साइन सी निकालना है जी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच जी। अब हमें सी के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। किसके अकॉर्डिंग मेरे से बोलूँ तो सी के अकॉर्डिंग। सॉरी जी, पहले हम निकाल लेते हैं कॉस ए जी। ठीक है, कॉस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप साइन ए भी निकाल, साइन सी निकाल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको सी के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। किसके अकॉर्डिंग जी तो सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पी हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, समझ रहे मेरे बात को। जब हम सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा आपका लंब, ये आपका आधार हो जाएगा जी। तो पी का मान हो जाएगा √3 और एच का मान 2 जी। ठीक है, अगर हम एक बार निकालते हैं साइन ए और कॉस ए तो हमारे लिए क्या होता है जी और इजी होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, क्योंकि एक ही बार में आपका ए के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा दोनों निकल जाता है, साइन ए का मान भी कॉस ए का मान जी। ठीक है, अब निकालिए कॉस ए का मान जी। ठीक है, कॉस ए का मान जी, तब ए के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। ठीक है, ऐसे बेकार मैं किया, एक ही बार निकाल लेता साइन ए का मान और कॉस ए का मान। ठीक है जी, इजी होता है। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका क्या होगा जी पी हो गया, ये आपका बी हो गया जी। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच जी। तो बी का मान क्या है जी √3 और एच का मान 2 जी। अब निकालना होगा कॉस सी का मान जी, तब हमें सी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। तो सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका हो जाएगा बी जी। तो इसका फार्मूला तो जानते हैं, कॉस का फार्मूला क्या होता है जी बी बटा एच जी। तो सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका बी का मान क्या हो जाएगा 1, एच का मान 2 जी। ठीक है जी, हम साइन ए का मान निकालने, कॉस ए का मान निकालिए, साइन सी का मान निकालिए, कॉस सी का मान निकालनी मेरे सुकून। इस पर आपको क्या कर देना है, ये सभी का मान पुट कर देना है। पुट कर दीजिएगा, आपका ये दोनों प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन जाएगा मेरे सुकून। मेरे बनाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है, मुझे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे सुकून। अगर मैं बनाऊंगा तो आपका और क्लास क्या होगा जी लंबा होगा। ठीक है, क्लास क्या होगा लंबा होगा मेरे सुकून। मैं तो हल करूंगा लेकिन क्लास क्या होगा लंबा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए आइए एक प्रश्न को हल कर देते हैं जी। ठीक है, 1 नंबर को साइन ए का मान क्या निकाले जी तो 1/2 निकाले। कितना निकाले साइन ए का मान 1/2 जी। कॉस सी का मान कितना निकाले हैं जी 1/2 जी। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। कॉस ए का मान कितना निकालें जी √3/2 मल्टीप्लाई। साइन सी का मान कितना निकालें जी तो √3/2 जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो कितना होगा जी आपका 3 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 जी। यहाँ एलसीएम क्या होगा जी 4 होगा। ठीक है, तो 1 + 3 ऊपर जोड़ेंगे तो 4, नीचे भी 4। ठीक है, इस कटेगा तो क्या आ जाएगा जी आपका 1 आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया जी। ठीक है, इतना ईजी था बनाना आपका प्रश्न जी। आप 2 नंबर प्रश्न खुद से बना लीजिएगा मेरे सुकून। ठीक है, कॉस ए का मान हमारा बैठाना है और साइन सी का मान बैठाना है, फिर बीच में माइनस तो माइनस लिख देना है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई चिन्ह है तो आपको मल्टीप्लाई आपको बीच में लिख देना है जी। ठीक है, साइन ए का मान लिखना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर साइन सी का मान लिख देना है जी। हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं 10 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर, और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ 100% मेरे सुकूनों को आपको 100% समझ में आए जी। अब मेरे सुकूनों 10 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए और बिल्कुल आपको 100% फोकस आपको प्रश्न को किस तरह से हल किया जा रहा है उस पर होना चाहिए जी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पढ़िए सबसे पहले क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है जी समकोण है। ठीक है, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है जी, एक आप त्रिभुज बनाइए। ठीक है, सॉरी जी, सबसे पहले क्या करना है आपको जी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें Q आपका जो कोण है क्या है जी समकोण है। ठीक है,
क्यू समकोण आपका है जी, ठीक है, मतलब 90 डिग्री जी। तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्या हो गया जी, आर हो गया मेरे सुकून, ठीक है जी। सबसे पहले क्या कहा गया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको कितना दिया गया है जी, 25 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर आपको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान आपको ज्ञात करना है मेरे सुकूनों को, ठीक है जी, ज्ञात करना है जी। तो समझिए पहले, सबसे पहले मेरे सुकूनों, पी क्यू का आपको कितना दिया गया है जी, तो 5 दिया गया है, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना दिया गया, 5 दिया गया जी, ठीक है। पी क्यू का मान 5 दिया गया। आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको 25 दिया गया है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों भुजा का मान हमें फाइंड करना होगा मेरे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ पर लिखिए क्या आपको दिया गया है जी। तो आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ से हम क्या फाइंड करें मेरे स्टूडेंट, बताइए। हम पी आर फाइंड कर लें या क्यू आर फाइंड कर लेंगे, जो मन हो, जो इच्छा हो, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जी, ठीक है। तो आइए हम पी आर फाइंड कर लेते हैं। तो आपको 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा जी, ठीक है। पी बराबर क्या आ गया आपका, पी बराबर क्या आ गया मेरे सुकूनों, तो आ गया 25 माइनस क्यू आर जी, ठीक है। तो ये आपका पी आर बराबर 25 क्यू आर, ठीक है जी। तो हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसका पी क्यू भुजा के भी मान अभी पता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम मान लिए, यहाँ पर हम फाइंड किए, यहाँ पर माने कि पी क्यू आर बराबर आपका इतना है जी, ठीक है। हमें ये दोनों भुजा ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे स्कूल, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच का स्क्वायर करना है जी, मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर में लम्ब कौन है जी, तो कहेगा लम्ब यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आधार कौन है जी, तो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर जी। पी आर का मान कितना है जी, तो कहेगा 25 माइनस क्यू आर है जी। इसका कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर जी, ठीक है। यहाँ पर हम पी आर का मान फाइंड किए हैं, ठीक है जी, फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करके ये दोनों का मान हम क्या करेंगे, किसी, यहाँ पर हमारा मान फाइंड होगा किसका जी, आपका फाइंड होगा क्यू आर का मान जी, ठीक है। यहाँ पर हम पी आर का मान फाइंड किए हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों का मान हम, ये मान फाइंड करिए, ये मान हमको पहले से दिया गया था, तो ये दोनों को मदद से हम क्यू आर निकाल देंगे, ठीक है जी। और क्यू आर का मान अगर रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा मेरे सुकून, समझ रहे हैं मेरे बात को। अब बताइए पी क्यू का मान कितना दिया गया है जी, तो कहेगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर का मान दिया गया है जी, तो कहेगा नहीं दिया गया, तो लिख दो क्यू आर, ठीक है जी, क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। अब पढ़े हुए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, पढ़े हुए ना, बिल्कुल जी। तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह पर 25 है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई आपको बीच में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई आपका बी, मतलब बी यहाँ पर क्या है जी, क्यू आर है, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपको करना है, मतलब क्यू यहाँ पर बी क्या है जी, तो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर जी बराबर 5 का स्क्वायर 25 जी, और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर, ठीक है जी, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है मेरे सुकूनों, ठीक है मेरे सुकूनों। बताइए यहाँ पर क्या करना है मेरे सुकूनों, आपको क्यू आर का स्क्वायर जी, ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर, चलिए एक स्टेप और बढ़ेगा मेरे सुकूनों, तो बढ़ाइए इसको एक स्टेप, ठीक है जी, एक स्टेप और बढ़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर भी काट सकते थे, ठीक है। चलिए बढ़ेगा तो बढ़ेगा,
25 का स्क्वायर 625 जी, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपका क्यू आर स्क्वायर जी, ठीक है, बराबर 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर जी, ठीक है। तो मुझे एक स्टेप बढ़ाने का कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ मेरे सुकून, ठीक है जी। थोड़ा सा क्या हुआ, हल हुआ जी, ठीक है, थोड़ा सा हल हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी इसको ये दोनों को काट सकता था जी, काट सकते कि नहीं, बिल्कुल काट सकते थे जी, ठीक है। लेकिन एक स्टेप में बढ़ा दिया जी, ठीक है, कि यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख दिया, थोड़ा मतलब ये हल भी हो गया, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर भी यहाँ से क्या करते हैं, क्यू आर का स्क्वायर दोनों काट देते हैं, ठीक है जी। मतलब लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, ठीक है, तो बढ़ा दिए कोई बात नहीं जी। क्यू आर से क्यू आर ख़त्म। जब बराबर के साइड दोनों कब कटेगा, जब दोनों का चिन्ह सेम होगा मेरे सुकनों, तब कटेगा जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकनों बिल्कुल ध्यान से। 625 माइनस बच गया 50 क्यू आर, ठीक है जी, बराबर बच गया 25 जी। इतना बात आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो 625 में से हम माइनस करेंगे 25, इसको भेजेंगे ये साइड, तो आपको 50 क्यू आर हो जाएगा जी प्लस में, घटाएंगे तो बच जाएगा 600 जी। कितना बचेगा जी, 600 जी, ठीक है, 50 क्यू आर। अब 650 कैसे में मल्टीप्लाई में चलेगा बटा में जी, इसको काटेंगे 0 से 0 और तो आपका 12 पच्चे 60 जी, मतलब 12 क्यू आर का मान आ गया कितना जी, तो क्यू आर बराबर आ गया आपका 12 जी, ठीक है, इसका मान आ गया 12 जी क्यू आर का जी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ाया मेरे सुकून, आप इसको एक स्टेप कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, तो यहाँ पर क्यू बी का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है जी, ठीक है। कर दें तो यहाँ से यहीं कट गया, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से कट गया, ये आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ सोल्व करते हैं, बराबर आपका क्या होता 25 होता जी, ठीक है, क्या होता बराबर 2500, मतलब एक स्टेप यहाँ पर क्या होता आपका बचता जी, ठीक है, एक स्टेप आपको और नहीं करना पड़ता जी, जब मैं इस तरह से करता तब जी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ जी, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा क्या कर दिया हूँ, एक स्टेप आप कम भी कर सकते हैं, एक स्टेप आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं जी, ठीक है, ये बात समझ में आ चुका होगा जी। अब क्या करेंगे हम, चूँकि 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 पी आर बराबर क्या है जी, तो 25 माइनस क्यू आर है जी, ठीक है, क्यू आर है जी, तो पी आर 25 क्यू आर के जगह पर 12 रख देंगे तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा 13 जी, तो इसका मान आ गया क्या 13 आ गया, पी आर का मान कितना गया जी 13 आ गया मेरे सुकून, ठीक है जी। तो क्या आप इतना तक समझ चुके हैं मेरे सुकून, इतना तक समझ गए तो ये आप बिल्कुल आसानी से साइन पी कॉस पी टेन पी का मान आप फाइंड कर सकते हैं जी, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 100% आप फाइंड कर सकते हैं मेरे सुकून, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा जी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। समझ गए इतना तक, बिल्कुल समझ गए जी। हम क्यू आर का मान फाइंड किए, क्यू आर का मान हम इस पर धर देंगे तो हमारा पी आर का भी मान फाइंड हो जाएगा जी, निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पर हम पी आर बराबर क्या लिखे थे 25 माइनस क्यू आर जी, इसको माने थे, ठीक है। इस पर क्यू का आर का मान रख देंगे तो हमारा पी आर का मान निकल जाएगा जी। तो इतना आपको बात बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून क्या जी, अब आपको क्या करना है जी, साइन पी का मान निकालना है, ठीक है जी, साइन पी का मान निकालना है जी। तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच जी। अब पी के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो पी के अकॉर्डिंग जब चलिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या जी, यहाँ पर ये आपका पी का मान हो जाएगा, ये आपका बी का मान हो जाएगा जी, ठीक है, क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। तो पी का मान क्या है जी 12 है, और एच का मान तो आप जानते हैं भली भांति 13 है जी। अब आइए मैं निकाल देता हूँ मेरे स्कूल में, ठीक है जी, कॉस पी का मान निकालना है, तो कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच जी, ठीक है। तो बी का मान क्या है जी, पी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल सेम है आपका, जो आपका लंब था वही लंब रहेगा, जो आपका आधार था वही आधार रहेगा जी। तो बी का मान 5 और एच का मान कितना है जी 13। अब टेन पी का मान निकालेंगे, ठीक है जी,
तो tan का फार्मूला होता है P बटा B जी। P का मान क्या है जी, तो 12 और B का मान है 5 जी। क्या हम sin P cos P tan P का मान बिल्कुल आसानी से निकाल पाए मेरे सुनो, बिल्कुल 100% जी। ठीक है, सबसे पहले क्या किए जी, जो आपका प्रश्न का था उसी के अकॉर्डिंग हम करें जी। आपको दिया गया था इतना बराबर, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या किए जी, हम पी आर का मान फाइंड कर लिए। ठीक है, फाइंड कर लिए, इसके सहायता से हम क्या किए, ये दोनों यहाँ पर जो पी आर का मान फाइंड किए, ठीक है, और बी का मान हमको दिया था, ये दोनों को मदद से हम क्या कहें जी, पाइथागोरस प्रमेय यूज किए जी। ठीक है, और दोनों का मान हम वहाँ पर रख दिए, वहाँ से हमारा क्यू आर का मान फाइंड हो गया। क्यू आर का मान रख दिए इस पर जी। ठीक है, यहाँ पर क्यू आर का मान रखें तो हमारा पी आर का मान फाइंड हो गया जी। फिर आसानी से हमारा बी का ए भी मान निकल गया, पी का भी मान निकल गया, हमारा एच का भी मान, हमारा बी का तो मान दिया गया था। फिर पहले सबसे पहले हम क्या किए जी, सॉरी जी, हमें पी और क्यू का मान तो दिया गया था जी। ठीक है, पहले से तो हम जब ये इस पी आर का मान और बी का मान जो दिया गया था, इसके मदद से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए। ठीक है जी, और ये दोनों को जगह पर हम पुट कर दिए तो हमारा क्या हो गया जी, क्यू आर का मान पता हो गया जी। ठीक है, क्यू आर का मान पता हो गया, क्यू आर का मान पता हो गया तो इसके मदद से हम पी आर का मान निकाल लिए जी। ठीक है, तो हमें तीन भुजा का मान पता हो गया, तो हम क्या किए, अब हमें बिल्कुल इजी हो गया tan पी का मान ज्ञात करने के लिए, cos पी का tan पी का मान और sin पी का मान बिल्कुल हम आसानी से ज्ञात कर लिए मेरे सुकून। अब आपका लास्ट प्रश्न बच गया मेरे सुकून। ठीक है जी, आपका 11 नंबर जी, 11 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, आपका एक्सरसाइज समाप्त जी। अब मेरे सुकून 11 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न दिया गया है जी। अगर लिखता तो बोर्ड मेरा भर जाता, मैं प्रश्न को कहाँ हल कर पाता मेरे सुकून, इसलिए मैं प्रश्न को नहीं लिख पाया हूँ जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए प्रश्न क्या करा है, करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है जी। ठीक है, आपको इसमें 5 प्रश्न दिया गया है जी। 11 का रोमन नंबर 1, 11 का रोमन नंबर 2, 11 का रोमन नंबर 3, 11 का रोमन नंबर 4, 11 का रोमन नंबर 5 जी। ठीक है, सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए मेरे सुकून। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि tan का मान सदैव 1 से क्या होता है जी, कम होता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है जी, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो नहीं मेरे सुकून। ठीक है जी, नहीं होता है, ये आपका बात क्या है जी, सत्य है असत्य, तो असत्य है जी। क्यों असत्य है जी, आइए समझाते हैं। आपको पढ़ाए थे हम tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जी। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 30 का क्या होता है जी, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है जी, tan 45 का 1 और 60 का √3 और इसका 90 का tan 90 का मान कितना जी, आप परिभाषित। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको tan 1 का tan a का मान आपको सदैव 1 से कम आपका नहीं होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, कम नहीं होता, आपको tan a का मान a दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, tan a का मान आपको a दिखाई दे रहा होगा जी, जब आपको हम पढ़ाए थे तब जी। ठीक है, tan यहाँ पर कहा क्या कि सदैव tan a का मान 1 से कम होता है तो नहीं जी, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए आपको tan a का मान 1 दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो ये आपका बात क्या है जी, असत्य है, कॉमा क्यों, मतलब इसका आपको क्या करना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। आपको रीजन लिखना है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, इसको रीजन भी लिख दिए कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है जी। ठीक है, tan a का मान सदैव कम नहीं होता है। ठीक है जी, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है मेरे सुकून। आपको भली भांति दिखाई दे रहा होगा कि tan a का मान 1 होता है जी। ठीक है, तो ये बात क्या है जी, असत्य क्यों है, इसका रीजन भी लिख दें, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है जी, 1 होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, अब समझिएगा जी नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है जी, अब पहला प्रश्न तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा जी कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है जी, नहीं, ये आपका बात क्या है जी, असत्य है। आपको दिखाई दे रहा होगा tan a का मान 1 होता है जी। ठीक है जी, कितना डिग्री में, तो ये आपका हम रीजन भी लिख दें कि ये बात असत्य है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कोण
ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 ठीक है जी। तो बताना है कि कोण ए किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5 ये आपका हो सकता है, मतलब ये बात सत्य है या असत्य है जी। तो आइए इसको हम समझाते हैं आपको डिटेल में जी। तो सेक ए बराबर आपको दिया गया है 12/5 जी। अब सेक का फॉर्मूला जानते होंगे कि h/b होता है जी। क्या होता है मेरे सुनो, h/b। कॉस से किसका उल्टा जी, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, इसका होगा h/b। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए b का मान 5 है जी, h का मान 12 है जी। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, बात सत्य है जी। ठीक है कि सत्य आपका बात है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है जी। क्यों है जी, समझिए। क्योंकि यहाँ पर h क्या है जी, आपका b से बड़ा है जी। ठीक है, h हमेशा क्या होता है, b से आपका बड़ा होता है जी। ठीक है, यहाँ पर है ना जी, बिल्कुल है। तो ये बात क्या है, आपका सत्य है जी। तो आपको लिख देना है सत्य। ठीक है जी। क्योंकि 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 यहाँ b से h का मान बड़ा है। ठीक है जी, b से क्या है, h का मान बड़ा है जी। तो ये आपका बात क्या है जी, बिल्कुल सही है कि सेक आपका कोण a किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 क्या जी, सही है। ठीक है जी, क्योंकि आपका h क्या होता है, b से बड़ा होता है जी। ये आपका रीजन भी लिख दिए जी। अब समझिएगा मेरे सुनो नेक्स्ट प्रश्न को जी। अब 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहा गया है, ये आपका 3 नंबर प्रश्न है। आपका 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए जी, क्या कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? बताइए जी। तो कहेगा नहीं जी, असत्य बात है ये, सत्य बात नहीं है जी। क्यों नहीं है जी, समझिएगा। क्या आपको हम बताए हैं कि कॉस ए को क्या हम कॉसेंट आपका कॉस ए का क्या आपका कॉसेंट ए संक्षिप्त रूप है जी, नहीं है। आपका कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है जी, तो होता है कोसाइन ए जी। क्या होता है, कोसाइन ए होता है मेरे सुकून। तो ये आपका बात क्या है जी, बिल्कुल गलत है, असत्य बात है जी। ठीक है जी, कॉस ए का आपका कॉसेंट ए संक्षिप्त रूप नहीं होता है। आपका क्या होता है जी, कोसाइन ए आपका होता है कॉस ए का संक्षिप्त रूप जी। ठीक है जी। तो आपको लिख देना है ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है। इसका रीजन भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि कॉस ए का कॉस ए का कोसाइन ए संक्षिप्त रूप है। ठीक है जी, है। ठीक है जी। आपको लिखना है कि कॉस, ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, असत्य बात है क्योंकि कॉस ए का आपका कोसाइन संक्षिप्त रूप है। ठीक है जी, ना कि कोसेकेंट ए का जी। ठीक है, कोसेकेंट का जी।
आपको समझ में कॉसेक ए का जी, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल में, आपको ये बात बिल्कुल भली भांति समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी, कि असत्य बात है जी, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन, कॉस ए का, ठीक है जी, कॉस ए का कोसाइन संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉस एंड ए का जी, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को आपको समझाते हैं मेरे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 4 नंबर को। 4 नंबर प्रश्न क्या करा आपको, क्या हम कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, बताइएगा मेरे स्कूल में, क्या कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है जी। क्या हम बताए हैं, क्या कॉट ए को हम कॉट मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, बोलिए। तो कहेगा नहीं, ये आपका ए क्या होता है जी, सिर्फ क्या कहता है, एंगल को दर्शाता है, ये आपका गुणनफल को नहीं दर्शाता है जी, ठीक है जी। तो ये क्या बात आपका सत्य है जी, ये सत्य है, तो बिल्कुल असत्य है जी, ठीक है। कॉस ए को हम ये कॉस मल्टीप्लाई ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी, मतलब रियली सॉरी जी, आपका कॉट नहीं जी, कॉट ए को हम क्या कॉट आपका गुणनफल ए लिख सकते हैं जी, नहीं, ठीक है जी। ये आपका कॉट ए का आपका जो आपका कॉट है ए, ठीक है जी, ये कॉट ए आपका गुणनफल को नहीं दर्शाता है, आप किसको दर्शाता है जी, तो एंगल को दर्शाता है जी, ठीक है, मतलब कोण को दर्शाता है जी। तो लिख देना, ये आपको बात क्या है जी, असत्य है, बात आपका क्या है जी, असत्य है। इसका रीजन भी आपको बताना है क्यों ये असत्य बात है जी, क्योंकि कॉट ए में ए सिर्फ कोण को दर्शाता है जी, ठीक है, असत्य बात है, क्योंकि कॉट ए में ए, यहाँ पर जो ए है सिर्फ क्या करता है जी, आपका कोण को दर्शाता है, ठीक है जी, कोण को दर्शाता है मेरे स्कूल में, ठीक है जी। ये बात आपको भी बिल्कुल भली भांति समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे स्कूल में, ठीक है जी। अब आपका लास्ट प्रश्न बच गया है जी, ठीक है जी, आपको ये बात समझ में आ गया ना मेरे स्कूल में, बिल्कुल 100% जी। क्या हम कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट गुणनफल ए जी, तो नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर जो ए है ये आपका गुणनफल को नहीं दर्शाता है, ये आपका कोण को दर्शाता है, कह सकते हैं एंगल को दर्शाता है जी ए, ठीक है। ये बात आपका सत्य है जी, इसका रीजन क्या है, ये रीजन भी हम लिख दें क्यों ये आपको बात ये असत्य है जी। आइए लास्ट प्रश्न पर मेरे स्कूल, आइए आप लास्ट प्रश्न करिए, 5 नंबर प्रश्न समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए, सॉरी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3, ये बात आपका सत्य है असत्य जी, बताइए इसका सत्य बात है कि असत्य जी, बिल्कुल असत्य बात है, क्यों है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से। साइन थीटा बराबर आपको क्या देगा, 4/3 जी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है b/h जी, सॉरी p/h जी, ठीक है, p/h होता है। तो यहाँ पर आपका h का मान 3 है और आपका p का मान क्या है जी, तो 4 है जी। तो यहाँ पर ये बात असत्य क्यों है मेरे सुकून, इसका रीजन क्या है कि ये असत्य है। तो इसका रीजन यही है कि जो p का जो मान हो, p का मान हमेशा क्या होता है जी, h के मान से छोटा होता है, ठीक है जी। h का मान हमेशा क्या होता है, p का मान से क्या होता है, बड़ा होता है जी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, उल्टा है मेरे सुकून, ठीक है। यहाँ पर आपका h का मान है जो क्या है जी, आपका p के मान से क्या है, आपका छोटा है जी, इसलिए आपका बात क्या है जी, असत्य है जी। समझ में आ गया। यहाँ पर बात आपका सत्य कब होता है जी, जब आपका
एच का मान पी से अगर क्या होता बड़ा होता तो ये बात आपका सत्य होता, लेकिन यहाँ पर जी पी आपका जो एच का मान है जो क्या जी आपका एच का मान पी से छोटा, इसलिए यहाँ पर बात असत्य हो गया जी। ठीक है जी, तो आपको लिख देना है ये बात क्या जी असत्य है। अब क्यों है जी, इसका रीजन बताइए। क्योंकि एच का मान हमेशा पी का मान से बड़ा होता है। ठीक है जी, जो एच का मान होता है वो पी के मान से क्या होता है जी, क्या होता है पी के मान से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है जी, एच का जो मान है, ठीक है जी, मान हमेशा पी का मान से बड़ा होता है जी। ठीक है, बड़ा होता है जी, इसलिए यहाँ पर बात ये क्या जी आपका सत्य है जी। सत्य बात आपका क्या होता है जी, जब यहाँ पर पी जो एच का मान है जो क्या था आपका पी के मान से बड़ा होता है जी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया एच का मान आपका पी के मान से क्या हो गया जी छोटा हो गया। एच का मान आपका पी के मान से छोटा हो गया, इसलिए बात आपका सत्य है, क्योंकि आपका इसका रीजन है कि एच का मान हमेशा क्या होता है आपका पी के मान से बड़ा होता है जी। ठीक है, समझ गया मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से, आपको 100% सारे प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा जी। तो ये आपका एक्सरसाइज क्या होगा जी समाप्त हो गया मेरे सुकून। 8.1 आपका जो एक्सरसाइज था जी मेरे सुकून ये आपका समाप्त हुआ जी। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज क्या होगा जी आपका समाप्त हो गया मेरे सुकून। नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज चालू होने वाला है 8.2 जी। ठीक है, इसको भी बहुत जल्द हम समाप्त करेंगे जी, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम का जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुकून आज की क्लास में बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून। क्लास के शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अगर क्लास आपको बिल्कुल बेहतरीन लगा हो, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आता है क्लास में, तो एक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करना जी। आपसे के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।